शेक्सपियर इन लव फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी। यह एक रोमांटिक पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को पूरी दुनिया में बहुत अधिक पसंद किया गया था। फिल्म को 7 ऑस्कर अवार्ड भी मिले थे। फिल्म की कहानी एक फिक्शनल लव स्टोरी थी। फिल्म के कुछ किरदार इतिहास से लिए गए थे। फिल्म के कुछ किरदार, लाइन, प्लॉट बहुत अधिक फेमस हुए थे और दुनिया भर में बहुत से शेक्सपियर प्ले में उनका उपयोग किया गया था। मैं हूं पल्लव और यह है वॉन एक्सप्लेन। फिल्म में दिखाते हैं शेक्सपियर एक लोकप्रिय लेखक और नाट्य मंच के अभिनेता हैं। शेक्सपियर चैम्बरलिन नाम की नाटक कंपनी का हिस्सा थे, जिसके मालिक का नाम था हैंसलो। हैंसलो बहुत ही मुसीबत में थे क्योंकि उन पर बहुत अधिक कर्ज हो जाता है। हैंसलो ने अपनी प्रतिद्वंदी बैरवेज से पैसा उधार लिया था, जिस वजह से वो उसे बंदी बना लेता है। बैरवेज उसे बहुत टॉर्चर करता है, उससे अपने पैसे मांगता है। हैंसलो के पास पैसे नहीं थे तो वो अपना अगला नाटक बैरवेज को दे देता है। हैंसलो वादा करता है कि शेक्सपियर का अगला नाटक वो उसे दे देगा। इसके बाद बैरवेज उसे छोड़ देता है। अब दिखाते हैं कि हैंसलो शेक्सपियर के पास जाता है और उससे जल्द से जल्द स्क्रिप्ट पूरी करके देने को कहता है। शेक्सपियर लिखने का बहुत ट्राई करता है लेकिन वो लिख नहीं पाता। उसके दिमाग में कुछ अच्छे आइडिया नहीं आते। शेक्सपियर बहुत समय से एक रोमांटिक नाटक रोमियो एंड एथल लिख रहे थे लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते। बहुत परेशान होकर शेक्सपियर एक ज्योतिष के पास जाता है। वो ज्योतिष उससे बोलता है कि इस नाटक को लिखने के लिए तुम्हें अपने जीवन को प्रेम से भरना होगा। तब बातों बातों में पता चलता है कि शेक्सपियर शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उसका बच्चे से कोई लेना देना नहीं होता है। वो तो सिर्फ अपने लेखन, नाटक, रंगमंच में ही खोया रहता है। ज्योतिष ये सुन बोलता है कि तुम्हारे जीवन में प्यार की कमी है। अगर तुम्हारे जीवन में प्यार आ गया तो तुम्हारे लेखन को नई दिशा मिल जाएगी और तुम पहले से बेहतर तरीके से लिख सकोगे। अब फिल्म में वायोला को दिखाया जाता है, जो एक अमीर व्यापारी की बेटी होती है। वायोला को रंगमंच, नाटक, अभिनय में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन उस काल में लड़कियों का अभिनय करना कानूनी जुर्म माना जाता था। फिर एक बार शहर में प्लेग की बीमारी फैल जाती है, जिस वजह से सभी रंगमंच थिएटर कुछ दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। शेक्सपियर का एक प्रतिद्वंदी है मार्लो। यह भी एक बहुत फेमस लेखक है। जब एक बार शेक्सपियर और मार्लो मिलते हैं, दोनों अपने लेखन से जुड़ी बातें कर रहे होते हैं। शेक्सपियर बोलता है कि उसको एक रोमांटिक नाटक लिखने में बहुत दिक्कत आ रही है। तब मार्लो वो नाटक सुनता है और उसे बताता है कि वो कहाँ गलती कर रहा है। इससे शेक्सपियर को समझ आता है कि वो कहाँ गलती कर रहा है। शेक्सपियर के लिखने का काम पूरा नहीं होता, फिर भी वह अपने नाटक रोमियो और एथल के लिए ऑडिशन करता है। पूरा दिन बीत जाता है लेकिन उसे नाटक के किसी किरदार के लिए कोई भी व्यक्ति सही नहीं लगता। इस नाटक के ऑडिशन के बारे में कहीं से वायला को पता चलता है। वो वहाँ लड़का बन के ऑडिशन देने जाती है क्योंकि उस समय लड़कियां अभिनय नहीं करती थीं। किसी लड़की के रोल के लिए भी लड़के आते थे। वो अपना नाम थॉमस बताती है। वायोला का ऑडिशन शेक्सपियर को बहुत पसंद आता है। वो उसे शाबाशी देने नीचे आता है, लेकिन वायोला डर के मारे वहां से चली जाती है। शेक्सपियर उसका पीछा करता है और उसके महल तक पहुंच जाता है। यहाँ उसकी केयर टेकर मिलती है, जिससे वो एक चिट्ठी देता है जिसमें लिखा होता है कि थॉमस एक बहुत अच्छा कलाकार है और उसे रोमियो एंड एथल नाटक में अभिनय के लिए चुन लिया जाता है। अब अगला सीन दिखाते हैं कि वायोला की मंगनी हो रही होती है, जहाँ शेक्सपियर भी होता है। वो उसे पहली बार देखता है और देखते ही प्यार कर बैठता है। यहाँ पता चलता है कि वायोला के पिता अमीर तो हैं लेकिन बहुत कर्ज में डूबे हुए हैं, इसलिए वो उसकी शादी लॉर्ड से करा रहे होते हैं, जो वायोला की खूबसूरती पर बहुत मरता था। अब पार्टी में शेक्सपियर वायोला को ही देखता है और उसका पीछा करता है। ऐसे करते हुए लॉर्ड देख लेता है और वो उसे बहुत धमकाता है और उसका नाम पूछता है। शेक्सपियर अपना नाम मार्वेल बता देता है और फिर वो उसे गुस्से में जाने को कहता है। अब शेक्सपियर को हर पल बस वायोला ही दिखती है। वो उसे देखने रोज उसके घर के चक्कर काटने लगता है। वायोला भी उसे देखकर पसंद करने लगी थी। अब शेक्सपियर वायोला से उसके बगीचे में प्यार का इजहार भी करता है। वायोला ये सुनकर शर्मा जाती है। अब शेक्सपियर की जिंदगी में प्यार ने दस्तक दे दी थी, जिस वजह से वो अपना नाटक पूरा लिख पाते हैं। अब इस नाटक का नाम रोमियो एंड एथल से रोमियो एंड जूलियट कर दिया जाता है। वो अपनी टीम के सभी लोगों को वो नाटक दिखाते हैं, जो सबको पसंद आता है। अब सबको रोल बांट दिए जाते हैं। यहाँ रोमियो का रोल वायोला को मतलब थॉमस को मिलता है और लड़की का रोल एक जवान लड़के को। एक दिन शेक्सपियर वायोला के लिए एक कविता लिखता है और उसे थॉमस को देकर कहता है कि ये वायोला को दे देना। वायोला उसे पढ़कर शेक्सपियर के प्यार को महसूस करती है। शेक्सपियर को कोई अंदाजा नहीं था कि थॉमस ही वायोला है। अब वायोला वो कविता पढ़ अपने आप को रोक नहीं पाती है और शेक्सपियर को जाकर किस करने लगती है। तब शेक्सपियर को पता चल जाता है कि थॉमस ही वायोला है। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और वायोला उसे बताती है कि उसे रंगमंच बहुत पसंद है, इसलिए वो थॉमस बनकर यहाँ आई थी। अब एक बार लॉर्ड वायोला को लेकर महारानी एलिजाबेथ के पास जाते हैं, क्योंकि उस समय शादी से पहले उनसे अनुमति लेना कानूनी नियम था और किसी की भी शादी उसकी अनुमति के बिना नहीं हो सकती थी। जब लॉर्ड रानी से अनुमति मांगते हैं तो वायोला को देखकर समझ जाते हैं कि वो खुश नहीं है
अतः वो लॉर्ड को कुछ दिन बाद आने को बोलती हैं। लॉर्ड समझ जाता है कि यह सब वॉयला की वजह से हुआ है और इसका कारण वो लड़का मार्लो है। लॉर्ड अपने आदमियों से मार्लो को ढूंढने और उसे मारने का हुक्म देता है। अब वे आदमी शेक्सपियर की जगह मार्लो को ढूंढकर उसे मार देते हैं। यहाँ बर्वेज को लगता है कि शेक्सपियर उसे धोखा दे रहे हैं क्योंकि वो अपने रोमांटिक नाटक में व्यस्त है। वो उसके लिए नाटक नहीं लिख रहा, इसलिए वो उस पर हमला करवा देता है। दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन फिर शेक्सपियर एक समझौता कर लेता है। अब एक बार शेक्सपियर और उसकी टीम बाहर पार्टी कर रहे होते हैं, तभी कोई शराब के नशे में बोलता है कि शेक्सपियर शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। ये सब सुन वॉयला वहां से गुस्से में निकल जाती है। शेक्सपियर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। अब वहां एक आदमी खबर लेकर आता है कि मार्लो की हत्या हो गई है। शेक्सपियर यह सुन सदमे में आ जाता है और समझ जाता है कि उसकी हत्या उसी के कारण हुई है। अब दूसरे सीन में लॉर्ड वॉयला को बताता है कि तुम्हारे आशिक की मौत हो चुकी है, जिसे सुनकर वॉयला टूट जाती है और रोने लगती है। अब वो आखिरी बार शेक्सपियर को देखने जाती है। वहां उसे जिंदा देखकर वो खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। अब शेक्सपियर उसे बताता है कि मार्लो की मौत उसके एक झूठ की वजह से हुई थी और यह भी बताता है कि उसकी शादी कम उम्र में जबरदस्ती एक बड़ी उम्र की महिला से कर दी गई थी, इसलिए उसके जीवन में कभी प्यार नहीं था। वॉयला के आने से उसके जीवन में प्यार आया है। वॉयला उसे बोलती है कि वो अपने पिता को धोखा नहीं दे सकती, उसे अपने पिता की बात मान लॉर्ड से ही शादी करनी होगी। अब दोनों एक दूसरे की बात का सम्मान करते हुए अलग हो जाते हैं। अब एक दिन प्रैक्टिस के दौरान सबको पता चलता है कि थॉमस एक लड़की वॉयला है, जिसके बाद उसे नाटक से निकाल दिया जाता है। अब रोमियो का किरदार शेक्सपियर को दिया जाता है। वॉयला की शादी वाले दिन ही रोमियो जूलियट का नाटक का फाइनल परफॉर्मेंस था। वॉयला वहां जाना चाहती थी, लेकिन शादी छोड़कर नहीं जा पा रही थी। अब उसकी केयरटेकर उसकी मदद करती है, उसे नाटक देखने जाने देती है। यहाँ मंच के पीछे सब परेशान थे क्योंकि जूलियट का रोल लड़का जो कर रहा था वो उसका गला खराब हो जाता है और बिना जूलियट के ये नाटक नहीं हो सकता। तब ये बात वॉयला को पता चलती है। तब वो बोलती है कि वो जूलियट का रोल करने को तैयार है क्योंकि उसे सब डायलॉग भी याद हैं। उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता है, तो वो वॉयला को हाँ बोल देते हैं। अब वे रोमियो और जूलियट का नाटक परफॉर्म करते हैं। नाटक को देखकर सभी बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। नाटक के अंत में वहां पुलिस आ जाती है क्योंकि वॉयला ने वो परफॉर्म किया था। अब वहां एलिजाबेथ भी पहुंच जाती हैं और आदेश देती हैं कि वॉयला लॉर्ड से शादी कर वर्जीनिया चली जाए और उसके साथ ही उसे शेक्सपियर से दूर रहने को बोलती हैं। वो शेक्सपियर को अगला नाटक लिखने को भी बोलती हैं। अब शेक्सपियर और वॉयला आखिरी बार मिलते हैं और कहते हैं कि वो एक दूसरे को हमेशा याद रखेंगे। शेक्सपियर बोलता है कि वो अपने लेखन द्वारा वॉयला को हमेशा याद कर उसे अमर रखेगा। अब लास्ट सीन में दिखाते हैं कि शेक्सपियर अगला नाटक लिख रहे होते हैं, जहां वो अपनी हीरोइन का किरदार वॉयला जैसा ही बताते हैं और उसका नाम वॉयला ही रखते हैं। यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। आपको यह रोमांटिक फिल्म शेक्सपियर इन लव कैसी लगी जरूर बताएं। आगे आप किस तरह की फिल्में देखना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।